हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। लाइफस्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो गया है। सच कहूँ तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है। मतलब मेरे पास टाइम नहीं है। और दिन भर के बाद जब मैं रात को अपने इस घर में या कमरे में आता हूँ तो बहुत थक चुका होता हूँ। मेरे पास टाइम इतना भी नहीं है कि मैं स्विमिंग कर सकूँ। मेरे इस कॉन्डो में बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है, बड़ा स्विमिंग पूल है, मुझे पसंद भी है। पर मुझे आए हुए इस कॉन्डो में बहुत टाइम हो गया है। पर मैं बहुत टाइम मतलब 1 हफ़्ता 10 दिन होने वाले हैं, पर अभी तक मैंने स्विमिंग नहीं की। उसका कारण क्या है कि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को शुरू में बोला था कि अरे आपने ये ऑफलाइन बिजनेस और ये कैफ़े या खाने पीने का काम जो भी आप कहो, ये तो आपका सुकून ले जाएगा, सुकून छिन जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, आपके पास टाइम नहीं होगा। ये बोला कुछ लोगों ने। तो कुछ लोगों ने ये बोला कि अरे आप तो कहते थे कि मैं कभी कैफ़े नहीं जाऊंगा, मतलब बिना जाए कैफ़े चलाऊंगा, मेरा कैफ़े अपने आप रन करेगा। कैफ़े या जो भी बिजनेस मॉडल है, एज ए लाइक ए मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पैसिव इनकम तरीके से आप हैंडल करोगे। पर आप तो रोज़ जाते हो। तो सच बताऊं, इसी वजह से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है। मैं शाम होते होते थक जाता हूँ। मतलब रात को जब आता हूँ तो थक जाता हूँ। कल तो ऐसा हुआ था कि मैं आया और आके मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया बेड पे ऐसे ही, और मैं सो गया। 1 डेढ़ घंटे बाद उठा जब बहुत भूख लगी। फिर रात को 1 बजे के आसपास मैंने जाके खाना खाया। फिर मैं वापस आया, फिर नहा करके मैं सो गया। और तो अब क्या सच में मेरा सुकून छिन गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। सच बात यह है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे बहुत मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं जिस तरह के लोगों के साथ काम करना चाह रहा था, जिस तरीके से काम करना चाह रहा था, जिस माहौल में, मतलब मुझे जो इंडिया के माहौल में काम करने की आदत थी और मैं वहाँ पर हमेशा बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था, अपने स्टाफ पे चिल्लाता था क्योंकि वो उनके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म नहीं होता था, या मैं अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज़ नहीं लागू कर पाता था। तो आज ये मेरी बनाई हुई दुनिया है। इसमें मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, सही गलत या कुछ, अभी अपने हिसाब से तो मैं सही कर रहा हूँ, हो सकता है आगे नतीजे गलत आए तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। पर मुझे मज़ा इसलिए आ रहा है कि जो मैं चाह रहा था, जो मैं सोच रहा था, मैं वो कर रहा हूँ। भले ही मैं थक जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल क्या है। बहुत लोगों ने बोला आप अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताओ। मैं रात को थोड़ा लेट सोता हूँ क्योंकि मुझे कई बार कोई वीडियो एडिट करना है, कई बार कुछ अपने लिए मैं पढ़ रहा या सुन रहा होता हूँ। और तो या कई बार मैं लाइव होता हूँ। तो कई बार मैं बाहर वॉक करने चले जाता हूँ, मतलब कैफ़े से सीधा यहाँ नहीं आया तो आने में लेट हो गया। तो मतलब रात को लेट सोने की वजह से सुबह मैं थोड़ा लेट उठता हूँ। अगर मैं 10 बजे के आसपास उठ जाऊँ, 9-10 बजे, तो ये मेरे लिए जल्दी है। मुझे जिम जाना होता है, मैं डेली जिम जाता हूँ। मैं एक भी दिन की छुट्टी नहीं करता हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहती है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ का जो जिम है वो 7 डेज़ ओपन है। तो मैं जिम में जाके वर्कआउट करता हूँ तो उसमें मेरे 2 से 3 घंटे वहाँ लगते हैं। अब 2 से 3 घंटे आप जब वर्कआउट करते हो, कार्डियो करते हो, वापस आते हो, पैदल जाता हूँ, पैदल आता हूँ, तो आप ऐसा तो नहीं कि आते ही तुरंत आप, आर्मी में तो हो नहीं तुरंत तैयार हुए और नहीं, तो आके थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, कोई कॉफ़ी पी ली, कुछ थोड़ा फ़ोन में कुछ कर लिया, फिर उसके बाद नहा के फिर कैफ़े जाता हूँ। तो ये सब और के दौरान टाइम नहीं बचता है बिल्कुल भी मेरे पास। अभी भी मैं बिल्कुल नहा के तैयार होके बैठा हूँ, अब ये वीडियो बनाने के तुरंत बाद, क्योंकि यही थॉट आ रहा था कि अरे यार टाइम नहीं बच रहा, स्विमिंग नहीं कर पा रहा। तो मैंने कहा इसी बात को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और अब मैं सीधा यहाँ से कैफ़े जाऊँगा। तो जो कुछ लोगों का था कि यार आप तो अच्छी रिलैक्स लाइफ गोवा में जी रहे थे और आपने अपना ये क्या पंगा ले लिया, सुकून चलेगा। नहीं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और आनंद आ रहा है। सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा आ रहा है, लग रहा है। मैं एक अच्छी टीम बना के काम कर रहा हूँ। आगे क्या होगा, टीम में नए मेंबर आएंगे, ये जाएंगे, कुछ नुकसान होंगे, कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, ये सब तो पार्ट है, यही तो एडवेंचर है, यही तो इंटरटेनमेंट है। सीधा सीधा सब कुछ करोगे तो बोरियत सी होने लग जाएगी। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। टाइम मैनेजमेंट में मैंने कभी ज़्यादा फोकस किया नहीं, क्योंकि मैं एक आलसी टाइप का आदमी हूँ और मुझे प्राउड है अपने आलस्य पर। अभी जल्दी ही चीज़ें आने वाले दिनों में धीरे धीरे ये स्मूथ होने लग जाएंगी, तो मेरे पास टाइम भी बचने लग जाएगा, निकलने लग जाएगा। ठीक है, मैं कैफ़े पूरे दिन के लिए नहीं जाता हूँ, मैं केवल शाम को जाता हूँ। 2 टाइम हमारी कैफ़े की क्लोजिंग होती है, तो सिर्फ मैं
शाम के टाइम कभी चले जाता हूँ कैश कलेक्ट करने के लिए, और थोड़ा सा बस कि भी क्या चेंजेस और करने हैं। तो पहला तो ये कि भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, सुकून बहुत मिल रहा है, ठीक है। और अच्छा है कि भी मैंने अभी गोवा के अंदर, आप लोगों ने जब से मेरे वीडियो देखने शुरू किए तो मेरी जो पुरानी 3-4 साल की लाइफ आपने देखी होगी यूट्यूब पर, उसमें मैं पूरा दिन घर में रहता था, मेरे पास कुछ करने को नहीं होता था, वीडियो बनाने के अलावा और कोई काम नहीं होता। तो मेरे 3-4 चैनल थे, रूलेट इंडिया, मनी इज़ नथिंग, आस्क राकेश और ये, और मैं लगातार इन पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि और मेरे पास कुछ काम करने को था नहीं। तो मैंने वो लाइफ भी जी है, और आज वो लाइफ भी जी है कि मुझे वीडियो बनाने के लिए भी मतलब थॉट आया वीडियो बना लूँ, नहीं तो स्किप हो जाएगा। तो ये है, तो हर तरह की ज़िंदगी आपको जीनी चाहिए, ठीक है। ये इस तरह की ज़िंदगी मैं पहली बार जी रहा हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। दूसरा, कुछ लोगों ने बोला था कि भी आप तो कहते थे कि भी आप कैफ़े नहीं जाओगे, अपने आप रन करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो वो बात सही कह रहे हैं। क्या है इसमें कि आपके पास बहुत लिमिटेशंस हैं मुझे जज करने की, सिर्फ मेरे वीडियोस, मेरे पास भी यही लिमिटेशंस है, आपके सिर्फ कमेंट। फिर भी मैं बता सकता हूँ आपको कि भी मैं कैफ़े उस तरीके से नहीं जाता हूँ जैसे कोई आदमी बिज़नेस शुरू करता है। जब बिज़नेस शुरू करता है तो सुबह जाके वो अपना रेस्टोरेंट खोलता है, शाम को बंद करता है, या दिन भर बैठता है, गल्ले पर नज़र रखता है, कैश कितना आया, क्लाइंट कितने आए, कितने की सेल हुई। मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ वहाँ पर जाता हूँ, आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा होगा, कुछ खाता पीता हूँ या बैठ के गप्पे मारता हूँ, और 1-1.5 घंटे के अंदर वापस आ जाता हूँ। कैश कलेक्ट करने जाता हूँ, कभी कभी वो भी नहीं जाता हूँ, अगले दिन चले जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे कोई दिलचस्पी नहीं रहती है स्टॉक कितना है, ख़त्म हो गया, नहीं हो गया, बिलिंग कितनी हुई, या मैं जाके वो सिस्टम में, मैं आज तक अपने काउंटर के उस तरफ नहीं जाता हूँ। उसके बैक साइड में हमारा टॉयलेट है, मैं सिर्फ उस तरफ कभी कभी जाता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जाता हूँ। तो मेरा जाना और जिस तरीके से वो लोग सोचते हैं जाना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट है ना, आपने नया बिज़नेस शुरू किया है, नए तरीके से किया, तो उस वजह से थोड़ी देर जाके मैं बैठ लेता हूँ और कुछ वहाँ पर और क्या करेक्शंस करने हैं, क्या चेंजेस करने हैं, उसके बारे में सोचता हूँ। मेरा कैफ़े की रनिंग उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता है, केवल मेरी सुपरविज़न या कह लो ऑब्जर्वेशन होती है। ऐसा नहीं कि मैं नज़र नहीं रखता हूँ, मेरी पूरी नज़र है, पर मैं उस चीज़ में नहीं जाता हूँ कि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, सेल कितनी हुई। मैं उसको बहुत अलग तरीके से देख रहा हूँ, मैं इनपुट और आउटपुट के दृष्टिकोण से देखता हूँ। मुझे नहीं मालूम मेरा स्टाफ अभी तक पूरा ईमानदार है, कल को कहाँ पर मिसलेनियस होगा, कहाँ पर खर्चा ज़्यादा होगा, कहाँ पर हिडन एक्सपेंस होगा। मैं इन बारीकियों में नहीं जा रहा हूँ। अगर इन बारीकियों में जाऊँगा तो कुछ लोग समझ पा रहे होंगे कि जब आप इन बारीकियों में जाते हो तो आप अपने बिज़नेस को बहुत बेहतर कर लेते हो, पर कभी भी आप फिर उस बिज़नेस को एक्सपेंड या उसकी सेकंड ब्रांच या नहीं कर पाते, या उसको एक बड़े ब्रांड पर नहीं ले जा पाते, ठीक है। एक्सेप्शन केस हो सकते हैं, या उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और टीम हो प्रॉपर हर जगह, तो वो अलग लेवल के, फिर उस बिज़नेस का क्लास भी अलग होता है। मैं इसको देख रहा हूँ इनपुट और आउटपुट की दृष्टि से कि मेरा इनपुट कितना है और आउटपुट कितना है, सिर्फ उस पर मेरी नज़र है, ठीक है। बाकी मैं कई बार एक्टिंग करता हूँ कि मैं हर चीज़ पर नज़र रख रहा हूँ, और ज़बरदस्ती बॉस बनने के नाम पर आप टांग अड़ाओ, इस नहीं इसको इधर की जगह उधर रखो क्योंकि आपको ये दिखाना है कि आप बॉस है, तो वो सब गंदी आदतें मुझ में नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे साथ लोग बहुत खुश होके और कंफर्टेबल काम कर पा रहे हैं। तो मैं रोज़ कैफ़े जा रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं रोज़ जाता हूँ, मैं सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए जाता हूँ, और बहुत जल्दी, क्योंकि अभी इसमें चेंजेस जो करने हैं वो अभी पूरी तरह हुए नहीं है जो मेरे माइंड में है, तो वो इस महीने में हम लोग वो चेंजेस सारे कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद कुछ बड़े चेंजेस होंगे जो मैं 6 महीने के बाद में ऑब्ज़र्व करने के बाद में करूँगा, अगर मुझे करने पड़े तो। और आपने देखा होगा कि जब कोई गाड़ी खड़ी होती है तो उसको धक्का मारने के लिए आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, पर जब वो थोड़ा सा चलना शुरू करती है तो आपकी फोर्स लगाने की स्पीड, मतलब ऊर्जा कम खर्च होती है और वो अपने आप चलती है। सेम वही चीज़ है, अभी हम जाते हैं, मैं वहाँ डिस्कस करता हूँ क्या मेनू में ऐड करना है, कौन सी आइटम हटानी है, कौन सी ऐड करनी, क्योंकि जब मैंने कैफ़े लिया था तो इसमें बहुत सारी आइटम थी, फूड मेनू था, जिसकी वजह से इसकी सेल बहुत, बिलिंग हाई थी, क्योंकि आइटम बहुत ज़्यादा थी। मैंने बहुत सारी आइटमें हटाई हैं, सिर्फ इसमें स्नैक्स ऐड किए हैं, ऐसी आइटम्स ऐड करी हैं जो इजीली बन जाए, जिसके लिए मुझे किसी शेफ़ के ऊपर ना डिपेंड होना पड़े, जिसको मैं किसी भी नए नए स्टाफ को हायर करूँ तो वो 2 दिन के अंदर वो रेसिपी में ट्रेंड हो जाए, जैसा आपने अभी देखा भी है नए स्टाफ के साथ। क्योंकि मैं कोई भी ऐसी आइटम नहीं ऐड करना चाहता जिसकी सेल तो ज़्यादा हो, जिसके वाहवाही ज़्यादा हो, पर उसके लिए मुझे किसी और पर निर्भर होना पड़े, मतलब मोनोपोली ना बन जाए शेफ़ की।
मेरा एक अलग तरीका है बिज़नेस करने का, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि मेरा यहाँ पर मकसद खाना बेचना नहीं है। आप एक ब्रांड बेचते हो, आप एक वाइब बेचते हो, एक माहौल बेचते हो। खाना अच्छा होना चाहिए, ड्रिंक्स अच्छे होने चाहिए, ये तो बेसिक है ना। तो धीरे धीरे मेरा यहाँ पर आना भी बंद हो जाएगा। ना मैं हमेशा थाईलैंड रहने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं शायद थाईलैंड परमानेंट शिफ्ट होने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। नहीं, ये पूरी तरह गलत है। ना मैं कोई थाईलैंड की नागरिकता लेने का मेरा विचार है, ना मैं थाईलैंड में परमानेंट शिफ्ट होने वाला हूँ। हाँ, क्योंकि अभी एक बिज़नेस लिया है, अभी उसका पेपर वर्क भी 90% कंप्लीट हो गया है, और उसमें शुरू में आपको टाइम देना होता है, एक सिस्टम बनाना होता है, वो सिस्टम बन रहा है, और उसके बाद में फिर कहीं और कुछ और देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत इसी बात को कई लोगों ने क्यूरियोसिटी से पूछा, कि कुछ लोगों ने इसको कटाक्ष वे में, नेगेटिव वे में कमेंट करके पूछा, और बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आती होगी पर उन्होंने पूछा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो में ये बात बोली कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचता है, और मेरा एक डायलॉग होता था, बिज़ी विदाउट वर्क, बट आज मैं बिज़ी हूँ विद वर्क, और मैं अपने कैफ़े में सिर्फ इंजॉय करने जाता हूँ। मेरा उसमें कोई वो नहीं है, कुछ तब्दीलियाँ हैं, जब मेन्यू सेट हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे, उसके बाद में वो रन करेगा। अभी 2 नए CCTV और लगाने मुझे कुछ जगह पर, जो मैं चाहता हूँ कि मैं हर समय देख सकूँ। और मेरी टीम जो मेरा है वो खुद ही बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो उससे मेरी बहुत सारी ऊर्जा बच जाती है उनके ऊपर नज़र रखने में और वो सब चीज़ों में। ठीक है, बाकी मेरी पूरी नज़र रहती है इनपुट और आउटपुट पर, मेरा फोकस रहता है, और हर चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज रहती है, हर मतलब क्या हो रहा है, क्या गतिविधि चल रही है। बारीकियों में मैं नहीं जा रहा हूँ, ये मैंने आपको बता दिया, मैं बारीकियों में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब आप बड़ा देखते हो, विज़न बड़ा होता है, तो आप बारीकियों में नहीं जाते हो, टुच्ची हरकतों में नहीं जाते हो। ठीक है ना, तो आप छोटे काम को भी बड़े तरीके से कर सकते हो, और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, फीडबैक आता है कस्टमर्स से, मार्केट की जो बाकी शॉप्स हैं उनसे। वो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, यहाँ पर आसपास की मार्केट की शॉपकीपर जो दुकान है, सब ढंग से बात करते हैं, जबकि इंडियंस से लोग यहाँ पर थोड़ा दूरी बनाते हैं। मेरे अलावा भी मार्केट में 1-2 इंडियंस हैं, पर जो मेरे को लेकर के उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग है। मज़ा आ रहा है, मोटी बात ये, मज़ा आ रहा है, मज़े को आनंद में बदलना है, और इन फ्यूचर ये टोटली 80% ये पैसिव ही हो जाएगा। अभी भी देखो, मैं अब मुझे जाना है कैफ़े, किस लिए जाना है, क्योंकि वो जो लाइट्स लगाई थी वो बहुत बढ़िया लगी हैं, पर वो हम पहले 2 पार्ट में लाए, मतलब पहले पार्ट में लेके आए हैं। हमने कहा अच्छी लगेगी तो इसको कंटिन्यू करेंगे। वो वहाँ पर टॉप मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं जाऊँगा वहाँ पर, लंच करता हूँ मैं वहाँ पर। वो थाई फूड बनाती है एक लेडी बहुत अच्छा, और लंच के बहाने में लंच के लिए चले जाता हूँ, और अभी जाके वो लाइट ला के दूँगा, टॉप अपने आप फिट कर देगा उसको। और एक पूल टेबल मैं ऊपर लगाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी शौक़ है खेलने का। और पूल विद बियर तो आपको यहाँ पर हज़ारों जगह मिल जाएगी। पूल विद कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी शॉप हो और उसमें पूल टेबल हो, मैं वो चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद ड्रिंक वगैरह पसंद नहीं करता, और मुझे पूल खेलना है। अब पूल खेलने के लिए बियर तो पीऊँगा नहीं मैं, तो ये चीज़ है। और फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा मेरे हिसाब से, कि हाँ अभी ये फर्स्ट फेज़ में हमने कंप्लीट कर लिया है, मेन्यू भी और सब कुछ भी, तब इसका मैं प्रमोशन स्टार्ट करूँगा। अभी तक मैंने इसका कोई प्रमोशन स्टार्ट नहीं किया है। एक्चुअली मैं बात तो अपने बारे में करने वाला था, वो घूम फिर के कैफ़े की तरफ आ गई ये बात। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था यार, मेरे पास टाइम नहीं बिल्कुल बचता है, और मैं रात होते होते तक थक जाता हूँ, पर अच्छा लगता है, मज़ा आ रहा है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।